अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक नाजरीन टू माय चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ बिल्कुल चाइना और वियतनाम के बॉर्डर के ऊपर। और पिछले एपिसोड में मैंने आपको अपना सारा सफ़र दिखाया कि कैसे मैं इस खूबसूरत वाटरफॉल पे पहुँचा। दो सेक्शन बने हुए हैं, एक वाटरफॉल ये है और एक बड़ी ज़बरदस्त वाटरफॉल ये है। बैन जियोक नाम की ये वाटरफॉल है। और मज़े की बात यह है कि पीछे वाला जो आपको माउंटेन नज़र आ रहा है वो पीछे चाइना है। चाइना के लोग भी उतर के आते हैं नीचे इस वाटरफॉल में एंजॉय करते हैं, और इधर से वियतनाम के लोग भी यहाँ से आते हैं और इस वाटरफॉल पर एंजॉय करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एंड कूलेस्ट बॉर्डर। मैंने अमेरिका और कनाडा का भी नियाग्रा फॉल देखी थी, लेकिन वो इस तरह आके मिक्सअप नहीं होते क्योंकि बहुत दूर है, फिर भी वो नीचे जाते हैं नियाग्रा फॉल में। यहाँ पे तो भाई लोग बिल्कुल ही मिल जाते हैं आके, बिल्कुल ऐसे जैसे आप देखते हैं हमारे करतारपुर कॉरिडोर में भी इंडिया और पाकिस्तान वाले आगे मिलते हैं। तो यहाँ पे ये बड़ी प्यारी वाटरफॉल है। हमारा जो सफ़र स्टार्ट हुआ था पूरा नॉर्थ को वियतनाम को कवर करने का। अगर आप इसका टॉप वाला ऊपर सेक्शन देखें तो ये चाइना के साथ बिल्कुल लगता है। और मैं इस वक्त इस जगह के ऊपर बॉर्डर के ऊपर खड़ा हूँ और नॉर्थ का मैंने एक्सप्लोर करने का सफ़र अपना स्टार्ट किया हुआ है। और यहाँ से आज मैं अब निकलूँगा जो बैन जियोक हमारी वाटरफॉल है, यहाँ से अब मैं हासियान की तरफ निकलूँगा। तो डिफरेंट रास्ते, डिफरेंट माउंटेन्स में से होते हुए आपको मैं नॉर्थ एक्सप्लोर करता हुआ दिखा रहा हूँ, इनके माउंटेन्स दिखा रहा हूँ, इनके माउंटेन विलेजेस दिखा रहा हूँ। तो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, बाइक पकड़ते हैं और आज का सफ़र स्टार्ट करते हैं। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र स्टार्ट करते हैं आज का। सुभान अल्लाज़ी सख़र लना हाज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये देखें यार, यहाँ पे सारा बाइकर्स का ग्रुप आया हुआ है। वाह, सारी हैवी बाइक्स हैं, कमाल। और ये कोई बाइकर्स का बहुत बड़ा ग्रुप है। एक जैसी शर्ट्स, एक जैसी जैकेट्स इन सब ने पहनी हुई हैं। और ये भी एक एंट्रेंस है। मैं वैसे दूसरी वाली एंट्रेंस से गया था, बैन जियोक वाटरफॉल। इट वाज अमेजिंग यार, बहुत ही कमाल का, मुझे इम्प्रेस किया। आई होप आपने पिछली एपिसोड ज़रूर देखी होगी। आज की एपिसोड भी बड़ी कमाल होने वाली है। बड़े ही ज़बरदस्त रास्तों से हमने जाना है, आपने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होना है। मैं फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करूँगा और आपको सेकंड हैंड एक्सपीरियंस होगा स्क्रीन के ऊपर। तो आ जाए मेरे साथ साथ, एक्सप्लोर करते हैं वियतनाम के नॉर्दर्न एरियाज़ को। और हम इस वक्त निकल रहे हैं बिल्कुल वियतनाम और चाइना के बॉर्डर से। वो देखिए, वो सामने रोड चाइना है, लुक एट दिस। वो चाइनीज़ बसें जा रही हैं जो बिल्कुल दरिया के सामने। ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे हम कश्मीर में केरन के मुकाम पे जब पहुंचते हैं। आपको इस साइड पे हम पाकिस्तान में चला रहे होते हैं और दूसरी दरिया के उस किनारे पे आपको इंडियन रोड नज़र आ रही थी। बिल्कुल ऐसे ही वो सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, ये चाइना है। तो अब हम चाइना और वियतनाम के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर चल रहे हैं। और ये दरिया जो है, ये जो वाटरफॉल से बेसिकली पानी निकल के स्ट्रीम जा रही है, ये हमारे साथ साथ जाएगा। और हम जा रहे हैं, टारगेट ये है कि आज हमने तकरीबन 170 किलोमीटर क्रॉस करना है आज के दिन के अंदर। लेकिन इस 170 किलोमीटर के अंदर ना एक या दो आई थिंक बड़ा फेमस एक पास आना है। उसको कहते हैं खाओ चुक माउंटेन पास। और वो फेमस है अपने 15 टन्स की तरह। जैसे हमारा लोहारी पास का, जैसे हमारा चित्रार में लोहारी पास हुआ करता है, या बाबूसर टॉप के ऊपर हमें ये कर्व्स की तरह इस तरह टर्न्स वाले पास मिलते हैं। तो ये इनका भी हाजियांग लूप का बहुत बड़ा फेमस पास है। तो यार चेक करें यार, ऊपर से देखें कितनी कमाल की ये रोड लग रही है। क्या ज़बरदस्त कर्व्स आ रही हैं, नीचे से भी जाने का अपना मज़ा है। और अगर आप इसी रोड को ऊपर से देखें, कितने कमाल के फील्ड्स में से जाती हुई रिबन की तरह बिछी हुई है रोड यार। खूबसूरत खूबसूरत। सुभान अल्लाह, चेक करें यार, बिल्कुल ट्रायंगल की तरह ये माउंटेन सारे रख दिए गए हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे फ्लैट ज़मीन के ऊपर रख दिए गए हैं। खुदा ने कुरान में कहा कि हमने पहाड़ों को मीखों की तरह गाड़ दिया है ज़मीन पर। बिल्कुल ये एक छोटी छोटी मीखें लग रही हैं एक्चुअल में, ब्यूटीफुल। टॉबलरोन चॉकलेट देखिए ना, उसके जो छोटे छोटे माउंटेन्स हैं ना, ये वो लग रहे हैं।
ओके, तो यहाँ से अब हमें लग रहा है कि अब हम मैदानी इलाका शायद ख़त्म होने लगा है और अब हम चढ़ाइयाँ चढ़ने लगे हैं माउंटेन के ऊपर। और आई थिंक वी आर नाउ एंटरिंग इन हाशियांग प्रोविंस। ये इनका भी बड़ा ज़बरदस्त बाज़ार आ गया है और झंडियाँ इनकी लगी हुई हैं। और हम बॉर्डर से अभी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 30 किलोमीटर दूर आए हैं। तो ये आप बस यूँ समझो कि बॉर्डर एरिया ही है ये वाला। अच्छा, आपस की बात यही है कि हमें ये लगता था कि पहाड़ जहाँ पे भी होते हैं ना वहाँ पे ठंड होती है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि हालांकि दरख्त भी हैं, पहाड़ भी है, लेकिन ये इलाके रिलेटिवली अभी तक ठंडे उस तरह वाले नहीं हैं जैसे हमारे होते हैं। एक्चुअल में ठंड का ताल्लुक हाइट के साथ ज़्यादा होता है। इसमें नो डाउट कि दरख्त अपनी एक ठंडक या ऑक्सीजन ज़रूर छोड़ते हैं, लेकिन इन इलाकों की, वियतनाम की हाइट को बहुत ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से ना इधर उस लेवल की ठंड नहीं होती जो हमारे नारायण कागान में जाके या बड़ी नत्थे गली में आपको मिलती है। ओके जी, तो एक और बाज़ार, एक और सब्ज़ी मंडी, छोटा सा गांव है। और आप देखें ये गांव में बिल्कुल वही जिस तरह चाइना के खिलौने नहीं होते, गुलेले और टॉर्चेज और लाइटें और पता नहीं क्या क्या। वाह यार, क्या सीन नज़र आया मुझे अभी अपने लेफ़्ट साइड पे। और अभी कितना नीचे जाना है मैंने। ओह माय गॉड, हाशियां लूप। अभी तक तो तुम इम्प्रेस कर रहे हो बहुत ज़्यादा। ये देखें, ये टाउन में हम आए हैं, एकदम फ्लैट हो गया। राइट हो जाए। राइट, सो फाइनली मिल ही गया। ओके जी, सो फाइनली अब कुछ ठंडा भी पी लिया जाए। और ये आंटी ने इधर कोई गन्ने का शरबत लगाया हुआ है। यस, देखें यार, मुझे बस ये इनकी मशीन बहुत अच्छी लगती है। इतनी छोटी सी मशीन होती है बस। थैंक यू। नाज़रीन, अब आने लगी है हाईलाइट ऑफ दी हाशियां लूप। ये आप मैप पे चेक कर रहे हैं, टर्न्स लेते लेते वो माउंटेन टॉप पे जाना है, इसको कहते हैं हाशियां। ओके, सो जनाब, ये स्टार्ट हो गया है 15 टर्न रोड। ऐसे ही है जैसे हम बाबूसर टॉप के ऊपर चढ़ते हैं ना रोड। अच्छा नहीं, लेकिन उधर तो भाई जान निकल जाती है ना बाइक की, ऑक्सीजन ही नहीं होती। यहाँ पे यह है कि ऑक्सीजन अच्छी है तो बाइक स्पीड में चढ़ रही है और स्टीप भी इतनी नहीं है। चलो जी, तेज़ी तेज़ी से ऊपर चलते हैं। 2:30 बज गए हैं और क्या कर्व्स हैं यार, आप ज़रा ऊपर से चेक करें सीन। हाय हाय हाय, बहुत छोटी छोटी कर्व हैं, इसीलिए आप जैसे ही एक कर्व चढ़ते हैं ना, आपको पिछले वाली कर्व बाकायदा नज़र आती है नीचे।
फाइनली कंप्लीट कर लिए हैं हमने 15 टन और अब गूगल मैप बता रहा है कि मुझे 1 घंटा लगेगा मज़ीद। 35 किलोमीटर रह गए हैं बाओलक आने में। अब क्योंकि हाइट के ऊपर आ गया हूँ तो हवा मज़ेदार हो गई है, ठंडक हो गई है। नीचे ज़रा गर्मी थी। पूरे वियतनाम ट्रिप में ज़बरदस्त रास्ते और रोड्स मिलती रहीं और अब आकर पहली दफ़ा रफ पैच मिला और इसी पैच ने मेरा पहला टायर पंचर कर दिया। खैर थोड़ा सा ही बस बाइक को टो करके पंक्चर शॉप पर ले आया। पंक्चर वाले भाई ने पंक्चर लगाने की बजाय 80,000 डोंग में मेरी पूरी ट्यूब ही चेंज कर दी और ये पंक्चर लगवाने के बाद मज़ीद रफ पैच से होता हुआ आगे गया तो आधे घंटे बाद ही फिर टायर पंक्चर हो गया। लेकिन इस बार टायर शॉप तक पहुंचते पहुंचते पूरा टायर ही ख़राब हो गया, लिहाजा अब न्यू टायर और न्यू ट्यूब फिर से डलवानी पड़ी, जो कि मुझे 4 लाख डोंग में पड़ी। मेरी अब बस हो गई थी। मैंने बाइक पकड़ाई बाइक वाले को और उसको कहा मुझे पास ही किसी होटल में छोड़ाओ। लिहाजा बाओलक सिटी में ही मैंने रात गुजारी और सुबह फिर से बाइक निकाली और अब निकल पड़ा मैं बाओलक सिटी से मियो वैक सिटी की तरफ, जो कि हाजियान प्रोविंस का सबसे खूबसूरत शहर है। सफ़र हमारा दरमियान में रुका था बाओलक के अंदर। निकल पड़ा हूँ मैं अब बाओलक से। बड़ा ही ठंडा मौसम, ब्लैक क्लाउड्स, अंधेरा हुआ है। बस आज भी हमने यहाँ का एक बहुत फेमस पास करना है जिसको कहते हैं मापी लैंग पास। तो यार मैं वैसे सारी गाइड वगैरह एक आखिरी एपिसोड में भी तो बताता ही होता हूँ जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस होता है किसी भी मुल्क का और एक्सपेंसेस वगैरह भी, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं पूरा डिटेल में ब्लॉग जो मेरी वेबसाइट है वहाँ पे मैंने लिखता जा रहा हूँ सारा जो दिन गुजरता जा रहा है, अपने एक्सपेंसेस और अपनी सारी डिटेल्स वगैरह। तो मुझे आप बताते रहो अगर आप उसमें मज़ीद कुछ चीज़ें मैं मिस कर देता हूँ तो उसका लिंक है beingatraveler.com/Vietnam। तो बस ये सिंपल लिंक है। एक चीज़ चीदा आपने किसी ने भी वियतनाम के बारे में देखनी है। मेरा क्या हॉस्टल था, मेरा क्या रेंट था, क्या एक्सपेंसेस, क्या फूड के एक्सपेंसेस, किन जगहों पर जाना है, इंक्लूडिंग ये सारी यूट्यूब की एपिसोड्स मैंने सारा दिनों के हिसाब से ही उसको मेंशन किया हुआ है उस ब्लॉग को। तो वो आप देख लो यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। साथ साथ ब्लॉग भी बना रहा होता हूँ, साथ साथ ब्लॉग भी लिख रहा होता हूँ। तो जनाब हमारे अब बिल्कुल राइट साइड के ऊपर साथ रिवर चल रहा है और इसी के साथ ही हमारा ये पास हम कवर करेंगे और बड़ी ज़बरदस्त राइड है, इसीलिए इसको फेमस राइड भी कहा जाता है। और ये है नोक्यो रिवर। नोक्यो आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। नोक्यो रिवर जो है ये चाइना से यूनान प्रोविंस से निकल के आ रहा है और यूनान से एंटर हो रहा है ये वियतनाम के अंदर और ये यहाँ पे ट्रैवल करता हुआ पहुँच रहा है। तो इधर बोटिंग वगैरह भी होती है, बड़ी ज़बरदस्त राइड है, माउंटेन्स के दरमियान के अंदर लोग चलाते हैं। अगर तो पॉसिबल हुआ तो अगर हम किसी ऐसी जगह पे बोले जहाँ पे हमें बोटिंग मिली तो इंशाल्लाह आज आपको बोटिंग भी दिखाएंगे, वरना आप ये सफ़र तो एंजॉय कर ही रहे हैं मेरे साथ साथ। ओके नाजरीन, तो आप चेक करेंगे मैं एक बड़े ही ज़बरदस्त टाउन में आया हूँ और यहाँ पे आप इनका कस्टम देखें, इन सब के लिबास देखें। बिल्कुल हमारा जो ताजिक और कलाशी वही जो लिबास है ना आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये उसी तरह कलरफुल पैरेट कलर के फ्रॉक्स हैं। वैसे मज़ा आता, कल आधा जो रास्ता हमने कवर किया है वो भी ऐसा ही वेदर में था तो मज़ा आ जाना था इस रास्ते का यार। आपस की बात है, अगर मुझे दरमियान में वियतनामीज फेसेस ना नज़र आएँ, इनकी लोकल लोगों का जो बोर्ड्स हैं वो ना नज़र आएँ जिस तरह ये इनकी लैंग्वेज है, तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगेगा मैं इस वक्त पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में जा रहा हूँ। क्योंकि ये जो एक्चुअल में अब ये हाजियांग के अंदर मैं एंटर हो गया हूँ,
ये जो प्रॉपर लूप आया ना, ये जो हाशियाँ लूप है, ये एक्चुअल में बिल्कुल पाकिस्तान के माउंटेन्स की तरह है। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी हो गई है। ओए ओए ओए, वाह नाज़रीन, इधर रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दफ़ा ज़रा सुकून से ये सीन चेक करें। ओए 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 ओए, कमाल, ब्यूटीफुल। और आप एक दफ़ा ये चेक करें बादल कैसे आ जा रहे हैं, बड़ी स्पीड में जा रहे हैं यार, काले बादल गुजरते जा रहे हैं। और एक दफ़ा फिर से मैं बिल्कुल टॉप पे पहुंच गया हूँ। काफ़ी लोग इस वक्त हाशियान लूप को एंजॉय कर रहे हैं। ओए ओए ओए, लव यू यार, लव यू, कमाल यार। देखो हम पाकिस्तान में ना बाज़ का इतनी ज़बरदस्त जगहों पर जाते हैं और वहाँ पे ना दिल से एक आह निकलती है कि काश इस जगह की रोड बना दे गवर्नमेंट, तो कितना मज़ा है ना। वो ख्वाहिश इधर वियतनाम में आके नाज़रीन पूरी हो रही है। यार मुझे बहुत ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। फाइनली इन खूबसूरत रास्तों से होता हुआ मैं पहुंच गया वियतनाम के इस ज़बरदस्त टाउन में जिसका नाम है मियो वैक। वियतनाम के नॉर्दर्न एरियाज़ में अगर आप सबसे ज़्यादा सुकून वाला और कूलेस्ट पॉइंट पूछें तो वो यही है, मियो वैक टाउन। यहाँ की रोड्स और यहाँ का रिवर भी सबसे ज़्यादा फेमस और ख़ूबसूरत है। लिहाजा मियो वैक टाउन पहुंचकर मैंने जल्दी से एक रेस्टोरेंट में एग फ्राइड राइस बनवाए जो कि एज़ यूजुअल ये लोग बनाते ही बहुत मज़ेदार हैं। और फिर जल्दी से एक होम स्टे नुमा हॉस्टल लिया जो सिर्फ मुझे 1,20,000 डोंग यानी पाकिस्तानी 1300 रुपीज़ में पड़ा। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी लेकिन मैं हॉस्टल में बैग्स रखकर यहाँ के फेमस नो क्यू रिवर की तरफ चल पड़ा। अभी दोपहर का 1 बज रहा है, आप चेक करें कितना अंधेरा हो गया हुआ है। मियो वैक सिटी, ये इनके शहर का निशान भी है, माउंटेन बने हुए। सर्दी नहीं है वो जो हमारे होते हैं ना, ज़रा मरी में या नदिया गली में हाथ जमते हैं, वो वाला सीन नहीं हो रहा। बट ये है कि अराउंड 20 से नीचे ही है, 18 के आसपास कहीं पे ये वेदर है। ठंडी ठंडी धूप और साथ ठंडे ठंडे काले और सफ़ेद बादल मिक्स हो रहे हैं सामने, खूबसूरत। तो अब जी हम ये तकरीबन 21 किलोमीटर स्लो करते करते भी ना 50 से 60 मिनट लग ही जाने हैं। चेक करें यार यहाँ की विलेज लाइफ, किन किन कोनों पे, किन किन बॉर्डर्स पे आ गया हूँ मैं और कौन कौन सी जगह आपको। ये देखिए यहाँ पे लेडीज़ ये फ्रॉक सा पहनती हैं, बड़ा स्प्रिंग टाइप का फ्रॉक होता है, कलरफुल सा। ओके, तो ये कोई एंट्रेंस आ गई। खाओ वाई खिन जगह का नाम है, खाओ वाई। उसकी इन लोगों ने बाकायदा एंट्रेंस गेट बनाया हुआ है। यहाँ पे अब कुछ लोग नज़र आए हैं, झंडे भी नज़र आए हैं और वो सामने उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत माउंटेन के ऊपर लिखा हुआ है खाओ वाई। ओके, कुछ बाइक्स तो नज़र आ रही हैं, कुछ गाड़ियाँ शाड़ियाँ में नज़र आ रही हैं। अब पता करते हैं कि यहाँ से हमें कोई बोट मिल भी सकती है या नहीं। 1-2 बोट्स हैं लेकिन पता नहीं ये मुझे अकेले को जाने देंगी या नहीं, या लेके भी जाएंगी या नहीं। ऑल राइट जी, सो बहुत इंतज़ार करने के बाद फ़िलहाल मैं बोट में जा रहा हूँ। शायद कोई 1 या 2 लोग आ जाए हमारे साथ। शाम भी हो रही है और वापस भी हमने 40 किलोमीटर पीछे जाना है। सो लेट्स open on the boat.
ऑलराइट नाजरीन, तो बोट हमारी फाइनली चल पड़ी है और तकरीबन कोई 10-12 लोग हैं मेरी बोट में। कुछ यूके से हैं, कुछ स्कॉटलैंड से हैं और हम हैं अकेले पाकिस्तानी, एक इंडियन भी है। बोट अब चल पड़ी है और ये है यार वो रास्ता जो मुझे पसंद था, जिस वजह से मैं इस रिवर के ऊपर आया। और वन ऑफ द फेमस रिवर है, इसको हाजियांग लूप का सबसे बेहतरीन रिवर कहते हैं। इसने बोट भी ज़रा स्लो कर दिया और उसका इंजन भी बंद कर दिया। ओके जी, तो उन्होंने बोट को किसी एक किनारे के ऊपर रोका है थोड़ी देर के लिए। इस पत्थर पर चढ़ते हैं। वाओ, वाह यार क्या ज़बरदस्त सीन है। लुक एट दिस यार, कितनी गज़ब की जगह है। अगर आप नोट करें कि इन्होंने बिल्कुल सेंटर में लाके यहाँ पे कश्ती को पार्क किया, एक छोटी सी हार बनी हुई है और इस रॉक के ऊपर हम करें। वाह, तो भाई ये है एक्चुअल में ज़बरदस्त मज़ा और ज़बरदस्त जगह किसी भी व्लॉग को एंड करने के लिए। इंतहाई लंबा सफ़र किया मैंने, बड़ा ही ज़बरदस्त, किन किन माउंटेन्स और किन किन जगहों से होता हुआ आया और फाइनली एक अच्छी जगह हमें मिल ही गई व्लॉग का एंड करने के लिए। और मज़े की बात, आप ज़रा मैप के ऊपर देखेंगे ये जगह है किस जगह के ऊपर, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। और ये जो रिवर है, ये रिवर भी चाइना से आ रहा है, यूनान प्रोविंस से होता हुआ आ रहा है इनके यहाँ पर वियतनाम के अंदर। और बड़ा ही ज़बरदस्त इन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ है। लोग आते हैं यहाँ पे, स्विमिंग भी करते हैं और प्लस बोटिंग भी करते हैं और प्लस जो है वो एंजॉय भी करते हैं। तो आई थिंक मेरी आज की राइड के पैसे हो गए पूरे और आपके भी व्लॉग देखने के पैसे यहाँ पे पूरे हो गए होंगे। तो आई थिंक बोट के इस पॉइंट के ऊपर बैठ के इस खूबसूरत वैली के अंदर, गॉर्ज के अंदर ज़बरदस्त व्लॉग एंड करने का मज़ा आ गया। और आई थिंक आपको भी मज़ा आया होगा, राइड का भी बहुत मज़ा आया है और एंड पे इस पॉइंट पे पहुंचने का भी मज़ा आ गया। तो हम फाइनली जो वियतनाम का हाजियांग प्रोविंस है वहाँ पे एंटर हो चुके हैं। खूबसूरती आपके सामने है और मज़ीद अभी 3-4 दिन मैं यहीं पे स्टे करूँगा और आपके साथ व्लॉग भी एडिट करूँगा। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना है ताकि आगे वाले लोगों तक भी पहुँच सके और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे, ताकि आपके लिए मज़ीद वीडियो इस तरह मैं शेयर करता रहूँ और एडिट भी करता रहूँ। और अगले व्लॉग में आपको लेकर चलना है वियतनाम के सबसे एंड पॉइंट के ऊपर, जो बिल्कुल इनके मुल्क का आप यूँ समझ लें कि खुंजराब पास है ना, इनके मुल्क का आखिरी किनारा, वहाँ पे हम जाएंगे चाइना बॉर्डर के पास। कीप वॉचिंग बीइंग अ ट्रैवलर।